अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एवर ब्लूम एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश क्लास 9th की न्यू पेनी स्कीम 2026 के बारे में। ये स्कीम फर्स्ट एनुअल और सेकंड एनुअल एग्ज़ाम 2026 के लिए वैलिड है और इस स्कीम को फॉलो करके आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। ये स्कीम पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए वैलिड है। डियर स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको इंग्लिश क्लास 9th की पेयरिंग स्कीम अच्छी तरह से समझ आ सके और न्यू पैटर्न पेपर के बारे में कंप्लीटली समझ आ सके। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी पेपर को अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए और अच्छे मार्क्स लेने के लिए जो दिया गया टाइम है उसको अच्छी तरह से मैनेज करना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कि इंग्लिश क्लास 9th का जो पेपर है उसको सॉल्व करने के लिए 2 घंटे 30 मिनट का वक़्त दिया जाता है और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 75 होते हैं, यानी कि 75 होते हैं। और सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है और ऑब्जेक्टिव पार्ट में आपके पास 19 एमसीक्यूज़ आएँगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ये 19 मार्क्स होंगे इसके। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 20 मिनट का वक़्त दिया जाएगा। ये जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है ये 19 मार्क्स का है और इसकी तरतीब ऐसे है कि क्वेश्चन नंबर 1 के आपके पास 4 पार्ट होंगे, ए, बी, सी, डी। सबसे पहले जो ए पार्ट होगा इस ऑब्जेक्टिव पेपर का, यानी कि एमसीक्यूज़ का, ये सबसे पहले आएगा जी चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, यानी कि 5 आपको ये एमसीक्यूज़ दिए जाएँगे जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स से रिलेटेड होंगे। इसके बाद पार्ट बी है जी चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। ये आपके पास 4 एमसीक्यूज़ होंगे। नेक्स्ट आपके पास पार्ट सी चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स, यानी कि आपके पास वर्ड का जो है ना मीनिंग होगा, इसका जो है ना इसके नंबर जो होंगे वो 5 होंगे। और इसके बाद पार्ट डी है जी चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर, इसके भी 5 मार्क्स होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को या एमसीक्यूज़ को अच्छे तरीके से हल करने के लिए सबसे पहले तो जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसकी एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज़ दिए होते हैं उनको अच्छी तरह से तैयार करें। और इसके अलावा जो आपके पास ग्रामर की आपके पास जो बुक होती है या जो गाइड होती है उसमें भी जो एमसीक्यूज़ दिए होते हैं उनको आपने बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। तो इंशाल्लाह आपके ये वाले जो 19 मार्क्स हैं ये इंशाल्लाह पूरे आ जाएंगे, अच्छे नंबर आएंगे इसमें। तो आपने इन एमसीक्यूज़ के ऊपर ख़ास फोकस करना है। ये अच्छे नंबर लेने के लिए भी ज़रूरी होते हैं एमसीक्यूज़, और पास होने के लिए भी इन एमसीक्यूज़ का बड़ा अहम किरदार होता है। तो इसके ऊपर आपने ख़ास फोकस करना है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं जी सब्जेक्टिव पेपर की तरफ। तो जो इंग्लिश का 9th का सब्जेक्टिव पेपर होगा उसके लिए आपको 2 घंटे 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा और इसके जो मार्क्स होंगे वो 56 होंगे। तो आपने इसको टाइम के लिहाज से मैनेज कर लेना है। तो सबसे पहले सब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 होगा, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस के आंसर्स आपने लिखने होंगे, टोटल आपको 8 दिए जाएंगे। इनके जो मार्क्स बनेंगे 5 क्वेश्चंस को लिखने के वो 10 होंगे। और 66% क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज एंड 34% क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट। तकरीबन ये 5 क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइजेज में से कवर हो जाएंगे। तो 2 या 3 जो क्वेश्चन है वो आपकी जो लेसन्स होते हैं, लेसन्स के अंदर जो क्वेश्चन दिए होते हैं उनमें से 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आपने एक्सरसाइज वाले जो क्वेश्चन होते हैं आपके लेसन में उनको ख़ास फ़ोकस करना है, उनको अच्छी तरह से तैयार करना है ताकि आपके ये वाले क्वेश्चंस हल हो जाएँ। नेक्स्ट है जी ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स, यानी कि आप इनको ट्रांसलेट करें उर्दू में, इंग्लिश से उर्दू में, या फिर रीराइट इनटू सिंपल इंग्लिश, या फिर इनको रीराइट कर दें सिंपल इंग्लिश में। तो इसमें बेटर यही होता है कि आप इनकी ट्रांसलेशन को, यानी कि जो इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेशन होती है उसको अच्छी तरह से तैयार कर लें। और ये पैराग्राफ्स आपके फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, ये आपके टेक्स्ट बुक में से आते हैं और एक पैराग्राफ के जो मार्क्स हैं वो 4 हैं। इस तरह दूसरे पैराग्राफ के भी 4 मार्क्स हैं। टोटल दोनों पैराग्राफ की ट्रांसलेशन लिखने के टोटल मार्क्स 8 बनेंगे। तो ये आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट है जी राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम फ्रॉम द टेक्स्ट बुक और एक्सप्लेन द स्टेंजा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। या जो दिया गया स्टेंजा है उसको एक्सप्लेन करें या फिर आप समरी लिखें।
तो समरी इसमें बेटर चॉइस होती है जी कि आप पोएम की जो दी गई पोएम है उसकी समरी लिख दें। इसके टोटल मार्क्स 5 बनेंगे और ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में जो समरियाँ मौजूद हैं, उनको अच्छी तरह से तैयार कर लें ताकि आपके ये जो 5 मार्क्स हैं ये कवर हो सकें। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5, यूज़ एनी 5 वर्ड्स और फ्रेजेस और इडियम्स इन योर सेंटेंसेस, यानी कि आपको जो 5 फ्रेजेस या इडियम्स दिए गए हैं या वर्ड्स दिए गए हैं, उनके सेंटेंसेस बनाने हैं। इनके 5 मार्क्स हैं और ये जो आपकी गाइड बुक या जो ग्रामर की बुक होती है, उसके अंदर ये मौजूद होते हैं वर्ड्स और फ्रेजेस और इडियम्स, वहाँ से आपने ये अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ लेटर और स्टोरी और डायलॉग। इसमें आपके पास 3 चॉइसेस हैं, मीन्स लेटर और स्टोरी और डायलॉग। इन तीनों में से किसी एक चीज़ को आपने अटेम्प्ट करना है। तो लेटर ज़रा ईज़ी होता है और लेटर में आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं। मेरी सजेशन ये है कि आप लेटर तैयार करें। इसके अलावा किसी को स्टोरियाँ तैयार हैं तो वो स्टोरियाँ भी तैयार कर सकता है। ये आपकी अपनी चॉइस है कि तीनों में से आपको जो चीज़ आसान लगती है उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें और इसमें आपके पास चॉइस होगी। तीनों में से एक चीज़ आपने अटेम्प्ट करनी है, स्टोरी और लेटर और डायलॉग, और इसके जो मार्क्स बनते हैं वो 8 बनते हैं। इसके अच्छे मार्क्स हैं तो इस क्वेश्चन नंबर 6 को ख़ास फ़ोकस करें। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस एट द एंड। मीन्स आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके साथ 5 क्वेश्चन दिए जाएँगे। उनके आंसर्स आपने लिखने होंगे और इन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स जो आपने उस पैराग्राफ को रीड करके लिखने हैं, इसके जो टोटल मार्क्स बनेंगे वो 10 होंगे। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस पैराग्राफ में से डायरेक्ट मिल जाएँगे। 1-2 जो क्वेश्चंस हैं वो आपने अच्छी तरह से इसको केयरफुली रीड करेंगे तो आपको उनके आंसर्स मिल जाएँगे। और उस पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद जो लास्ट क्वेश्चन होता है अमूमन उसके टाइटल के बारे में पूछा जाता है। तो जो भी उसका सूटेबल टाइटल होता है वो भी आपने उसके अकॉर्डिंगली दे देना है। तो ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 ये 10 मार्क्स का है, ईज़ी भी है, तो इसके ऊपर भी आपने ख़ास फ़ोकस करना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी। जो आपके सिलेबस में या जो आपकी बुक्स में आपके पास ख़ास करके ग्रामर के अंदर ये पेजेस भी दिए होते हैं और इसके अलावा बुक्स के अंदर भी पेजेस होते हैं। जो भी आपको पढ़ाए गए हैं उनको अच्छी तरह से आपने रीड आउट करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये यहाँ से आपके मार्क्स अच्छे आ जाएँगे। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसलेट एनी 5 सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, यानी कि 5 सेंटेंस आपको दिए जाएँगे, उनके आपने क्या करना है जी, ट्रांसलेट करना है किसमें? इंग्लिश में। उर्दू वाले सेंटेंस दिए जाएँगे। इसके जो मार्क्स होंगे वो 5 होंगे। इसको भी अच्छी तरह से तैयार कर लें। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9, चेंज द वॉइस, यानी कि एक्टिव पैसिव वॉइस आपके पास दिए गए होंगे और उनको तब्दील करना होगा। अगर आपके पास एक्टिव दिया गया है तो उसको पैसिव में तब्दील करना होगा, अगर पैसिव दिया हुआ है तो उसको एक्टिव में तब्दील करना होगा। तो इसके जो मार्क्स होंगे वो 5 होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी पेयरिंग स्कीम क्लास 9th इंग्लिश की, या जो पेपर पैटर्न है इंग्लिश का, न्यू पेपर पैटर्न 2026 का, इसको अच्छी तरह से तैयार करें और दुआ है कि तमाम स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं आने वाले एग्ज़ाम में वो बहुत अच्छे आएँ। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आपको मिल सकें, और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह।